एक बार देवर्षि नारद हिमालय में गंगा तट के पास स्थित एक गुफा में तपस्या कर रहे थे। उनकी कठोर तपस्या को देखकर इंद्रदेव भयभीत हो गए। उन्हें डर लगने लगा कि कहीं नारद जी तपस्या से उनका सिंहासन न छीन लें। इसलिए इंद्रदेव ने कामदेव को धरती पर भेजा और नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए कहा। कामदेव धरती पर आए और नारद जी के चारों ओर मनमोहक कृत्रिम वातावरण बनाया। चारों तरफ सुगंधित फूलों की महक छा गई। बसंत ऋतु का मौसम आ गया। चिड़िया और अन्य पक्षियों की मधुर आवाजें गूंजने लगी। धीमी धीमी हवाएं चलने लगी। स्वर्ग की अप्सराएं नृत्य करने लगी। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी इस माहौल को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता, लेकिन मुनि को कोई फर्क नहीं पड़ा। वे अपनी तपस्या में लीन रहे। कामदेव का जादू देवर्षि नारद पर नहीं चला। कामदेव को डर सताने लगा कि कहीं नारद जी क्रोधित होकर उन्हें श्राप न दे दें। फिर कामदेव ने जाकर नारद जी से क्षमा मांगने लगे। नारद जी ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा और क्षमा कर दिया। इसके बाद नारद जी के मन में अहंकार आ गया कि वो सबसे बड़े तपस्वी हैं, क्योंकि उन्होंने कामदेव को भी जीत लिया है। वे शिव जी के पास गए और कहा कि उन्होंने कामदेव को जीत लिया है। भगवान शिव को लगा कि नारद जी को अहंकार हो गया है। उन्होंने नारद जी से कहा कि ये बात आपने मुझसे कह दी, लेकिन भगवान विष्णु जी से कभी मत कहना। नारद जी को शिव जी की ये बातें पसंद नहीं आई। नारद जी ने सोचा कि भगवान शिव ये कैसी बात कर रहे हैं। मैंने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है और किसी को क्यों न बताऊं। वे वहां से विष्णु जी के पास पहुंचे और सारी बात बता दी। भगवान विष्णु को भी लग गया कि नारद जी अहंकारी हो गए हैं। उन्होंने नारद जी का अहंकार दूर करने के लिए एक उपाय सूझा। भगवान विष्णु जी ने नारद जी के रास्ते में एक सुंदर नगर बनाया। वहां के राजा की एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम विषमोहिनी था। विष्णु जी ने उनकी स्वयंवर की कहानी रची। नारद जी को भी इस स्वयंवर के बारे में पता चला। वह राजकुमारी को देखकर मोहित हो गए। उनकी सुंदरता के सामने नारद जी अपनी सारी तपस्या भूल बैठे थे। उन्होंने तुरंत विष्णु जी का आह्वान किया। विष्णु जी नारद जी के समक्ष प्रकट हुए। नारद जी ने विष्णु जी से कहा कि वे उन्हें इतना सुंदर रूप दे दें कि स्वयंवर में राजकुमारी उन्हें ही चुने। भगवान विष्णु जी ने कहा कि ठीक है, वैसा ही होगा, जिससे तुम्हारा भला होगा। विष्णु जी के तथास्तु कहते ही नारद जी का मुख बंदर यानी वानर के समान हो गया। नारद जी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उन्हें लगा कि भगवान विष्णु जी ने उन्हें सुंदर रूप दिया है। वे खुशी खुशी स्वयंवर में चले गए। जैसे ही वे स्वयंवर में पहुंचे, हर कोई उन्हें देखकर हंसने लगा। नारद जी को ये माजरा समझ में नहीं आया। बाद में भगवान विष्णु स्वयं वहां प्रकट हुए और विषमोहिनी ने उनके गले में वरमाला डाल दी। यह देखकर नारद जी को बहुत क्रोध आया। तब विषमोहिनी ने हंसकर कहा कि नारद जी एक बार दर्पण में अपना मुख तो देखिए। नारद जी ने वहां एक जलाशय में अपना मुंह देखा तो वानर का मुंह नजर आया। उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने भगवान विष्णु जी को श्राप दे दिया कि जैसे मैंने नारी का वियोग सहन किया है, उसी प्रकार आपको भी अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। जब भगवान विष्णु जी की माया समाप्त हुई तो नारद मुनि का अहंकार खत्म हो गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। देवर्षि नारद जी ने भगवान विष्णु जी से क्षमा मांगी और फिर कालांतर में भगवान राम ने विष्णु जी के अवतार के रूप में धरती पर जन्म लिया। और कहते हैं नारद जी के श्राप के कारण ही श्री राम को अपनी सीता का वियोग सहना पड़ा। नमस्कार दोस्तों।